वेलकम टू सोशो क्लासेस। इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट 21 जुलाई है। जो प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग है जो कि सिर्फ कुछ कैटेगरीज़ के लिए है, जैसे कि SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड सच, उनकी 12 अगस्त से प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन से लेके 17 अगस्त तक कंडक्ट की जाएगी। जो आपकी पहली एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त में होगी एंड जो मेन एग्ज़ामिनेशन है वो अक्टूबर में होगी, जिसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जो आपकी अलॉटमेंट है यानी कि जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो अप्रैल 2025 में होंगे। इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जॉब वैकेंसीज़ आपकी स्क्रीन पे दिए हुए बैंक्स, ये सब बैंक्स इस जॉब वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए या फिर नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं हमारी उनके सिटीज़न होने चाहिए। जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स 28 ईयर्स हो सकती है। कुछ रिलैक्सेशन है कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए, SC के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 एंड सो ऑन। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। ये डिटेल में आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। EWS के लिए भी कुछ स्पेशल रिजर्वेशन टाइप रखी गई है। जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है कि वो आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि कोई भी डिग्री हो सकती है पर होनी चाहिए। एंड जो जिस स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ये सारे जो बैंक्स की रिक्रूटमेंट हुई थी कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले इनकी नोटिफिकेशन आई थी, वो रूरल बैंक्स के लिए थी, RRB। एंड ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी अर्बन बैंक्स के लिए है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 175 SC ST के लिए एंड 850 है बाकी सब जनरल लोगों के लिए। जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो है, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपके दो एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिमिनरी एंड मेंस। तो जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ आपकी स्क्रीन पर ऐसे है। इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो मीडियम होगा एग्ज़ामिनेशन का वो इंग्लिश ही होगा, बट बाकी में आपको हिंदी या लोकल लैंग्वेज में मिल सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स भी 30 होंगे एंड टाइम अलॉट होगा 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेकेंड सेक्शन, 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स एंड 20 मिनट्स दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 100 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे एंड ये 1 आवर का इन टोटल टेस्ट है। जो मेन एग्ज़ाम है वो उसके अंदर 4 सेक्शंस होंगे। जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो इसलिए क्योंकि आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप बैंक्स में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स एंड जो टाइम अलॉटेड है वो 35 मिनट्स होगा। जो जनरल इंग्लिश है वो 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 मार्क्स एंड इसके लिए भी 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 ही मार्क्स होंगे एंड जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो भी 45 मिनट्स ही होंगे। इन टोटल आपके 190 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के
एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 200 एंड जो आपका टोटल टाइम है टेस्ट का वो है 160 मिनट्स। ये था कुछ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन। इसके अंदर आपकी जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो लिस्ट की गई है रीजन टू रीजन, जिसके अंदर आपको आपका पेपर मिल सकता है, एक्सेप्ट जो इंग्लिश सेक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। हर कैंडिडेट को एक मिनिमम स्कोर यानी कि कट ऑफ पास करना होगा मेन एग्जामिनेशन में, एंड जो मिनिमम टोटल स्कोर है वो फर्दर प्रोसेस के लिए भी कट ऑफ पास करना होगा। जितनी वैकेंसीज़ है स्टेट एंड यूटी वाइज उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ डिसाइड की जाएगी प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए। जब तक प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपके जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के स्कोर हैं वो आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर के अकॉर्डिंग इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि मार्क्स बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़े से कम भी कर सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे ऑनलाइन। ये थी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक और जॉब वैकेंसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।